एक बार की बात है, एक बार शास्त्रों में पारंगत एक विख्यात पंडित एक वृद्ध साधु के पास गया और बोला, महात्मा जी, मैं सत्य की खोज में हूँ, कृपया करके मेरा मार्गदर्शन करें। इस पर साधु ने पूछा, तुम कौन हो वत्स? पंडित बोला, महात्मा जी, आप मुझे नहीं जानते, मैं कई शास्त्रों में पारंगत पंडित हूँ, इस नगर में मेरी बड़ी प्रतिष्ठा है। ये सुनकर साधु बोले, तुम लिख कर ले लाओ कि तुम क्या जानते हो, क्योंकि जो तुम जानते हो उसे बताने का कोई औचित्य नहीं। व्यक्ति लौट गया। उसे शास्त्रों का इतना अधिक ज्ञान था कि उसे लिखते लिखते 3 वर्ष बीत गए। 3 वर्ष बाद जब वह साधु के पास पहुंचा तो उसके हाथ में 1000 पृष्ठों की पोथी थी। साधु वृद्ध हो चले थे, इसलिए पोथी देखकर बोले, मेरी आयु हो चली है, इतना तो मैं पढ़ नहीं पाऊंगा, तुम ऐसा करो, इसका सार लिख कर ले आओ। पंडित लौट गया और सार लिखने लगा। इसमें उसे 3 माह लग गए। 3 माह बाद जब वो साधु के पास पहुंचा तो उसके हाथ में 100 पृष्ठ थे। साधु बोले, ये भी बहुत अधिक है, मेरा शरीर दुर्बल हो गया है और भी आंखें कमजोर हो चली हैं, इसलिए इतना पढ़ पाना भी संभव नहीं, इसे और संक्षिप्त कर लाओ। पंडित वापस चला गया और 7 दिन बाद एक पृष्ठ में सार सूत्र लिख कर ले आया। साधु मृत्यु शैय्या पर थे। पंडित ने वो एक पृष्ठ साधु की ओर बढ़ा दिया। इस पर साधु बोले, मैं तुम्हारी ही बाट जोह रहा था, देख रहे हो कि मेरा अंतिम समय आ चुका है, तुम कब मेरी बात समझोगे? जाओ इसे और संक्षिप्त कर लाओ। साधु की ये बात सुनकर मानो पंडित की आंखें खुल गईं। वह तत्काल दूसरे कक्ष में गया और एक कोरा कागज ले आया। इस पर साधु मुस्कुराए और बोले, इस कोरे कागज का अर्थ है कि मैं कोरा हूँ, पूर्णतः खाली, अज्ञानी। अब तुम मेरा ज्ञान प्राप्त करने के योग्य हुए। शिष्य वह है जो गुरु के समक्ष ये भाव रखे कि वह कुछ भी नहीं जानता, जो सर्वज्ञाता हो, उसे भला गुरु की क्या आवश्यकता। इसके बाद साधु ने उसे जीवन के सत्य का ज्ञान दिया और प्राण त्याग दिए। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि ज्ञान सदा अज्ञानी बनकर ही प्राप्त किया जाता है।